ये जो मैं आपको रोज़ वीडियो बना के देता हूँ, इस वीडियो में आप देखते होंगे कि मैं आपको इंट्राडे के बारे में ज़्यादा बताता हूँ। और इंट्राडे में ट्रेडिंग आप जो कर रहे हो, तो उसमें क्या आपका तरीका सही है? आप सक्सेस क्यों नहीं हो पा रहे? सक्सेस नहीं होने के पीछे क्या कारण है? जबकि आप देख पा रहे होगे कि मैं जब भी दे रहा हूँ, तो हमारा जो भी ऑब्जर्वेशन हो रहा है रोज़ के रोज़, वो सही हो रहा है। उसके बावजूद भी अगर सही से पैसे नहीं बन पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ हमारे रूल में गड़बड़ी है, या फिर ये सही से नहीं बन पा रहा, या मतलब मार्केट सही नहीं चल रहा। इसका मतलब सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि डिसिप्लिन में हम नहीं हैं। अब जैसे कल हमने बताया आपको कि मार्केट अगर जहाँ पर बंद हुआ है वहीं के आसपास खुलता है, तो इसके ऊपर जाने के चांसेस ना के बराबर हैं। यही मैंने बोला था। देखो, ये यहाँ पे ही खुला और फिर यहाँ से नीचे आता है, और नीचे आ कर के और उसके बाद फिर मैंने बताया था कि हमने ये जो ऑब्ज़र्वेशन किया था कि ये जो 200 वाला 230 वाला लाइन है, इस लाइन के नीचे नहीं जाएगा, पहले एक बार यहाँ से ऊपर आएगा, तो फिर इसके ऊपर जाने के चांसेस हैं। और ये 372 तक गया, लेकिन 400 की तरफ नहीं गया, और 372 के पास से जो अपना हाई पॉइंट है 372 का, वहीं से ये मार्केट में नीचे आया और एक जगह पे आके रुका काफ़ी देर तक, एक वॉर जोन बनाता है, और वहाँ से टूट करके फिर नीचे आता है, और नीचे में आप देखते हैं कि फिर से वही 200 के पास ये एक जोन बनाता है, और यहीं पे एक अटक सा जाता है। मतलब कल जो हमारा था, और उस पे भी मैंने लास्ट में एक बार आपने देखा होगा कि मैंने एक दिया था आपको यहाँ पर, जब ये ख़त्म भी नहीं हुआ था, 2 मिनट बचे थे, 15 मिनट का जो ये है, इसमें 2 मिनट बचा ही था, यानी 13 मिनट का ही चार्ट बना था ये। तभी मैंने दिया था कि अगला कैंडल ग्रीन होने वाला है, और आप देखते हो कि इसके बाद वाला कैंडल ग्रीन हुआ था। जो सबसे लास्ट मैंने आपको एक शॉर्ट्स वीडियो डाला था, उसमें आप देखोगे कि उसमें आपको प्रूफ मिल जाएगा, आप हमारे लिंक पे जाके देख सकते हो। तो ये आपको लास्ट ग्रीन अभी आपको दिख रहा है, और उसके बाद लेकिन एक चीज़ और मैंने उसमें दिखाया था कि देखो, ये हमारा सब कुछ सही रहा, उसके बावजूद भी जब आप या तो कॉल पुट के रेट पे जाते हो ना, तो उस हिसाब से रेट नहीं मिल पाता। एट द मनी के आसपास के रेट भी उस हिसाब से नहीं मिलते, 5-7 पॉइंट ही मिलता है प्रॉफिट। 5-7 पॉइंट आप अगर यहाँ से ले पाते हो, तो 5-7 पॉइंट ले करके उसके बाद अगले ही स्टॉप लॉस लग जाएगा, क्योंकि उसके बाद ये लगातार जो है ये नीचे आ जाता है, और अब स्टॉप लॉस ये दे जाएगा आपको, और ये स्टॉप लॉस ही दे गया। अगर आप देखोगे, अगर कॉल पुट के रेट पे जाकर देखोगे, तो ये स्टॉप लॉस दे जाएगा। तो इसका मतलब हम सही भी हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी जो है, क्योंकि हमें ट्रेड तो कॉल पुट में ही करना है, इसमें तो ट्रेड होगा नहीं, कॉल पुट में ही ट्रेड होगा। जब कॉल पुट में ट्रेड हो रहा है, तो फिर तो हमें प्रॉफिट हो नहीं रहा, तो कैसे किया जाए, तो कैसे ट्रेड किया जाए? तो याद है, मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आप सिंगल ट्रेड करते हो, मानो एक लॉट लेकर के सिर्फ बाय या सेल करते हो, एक लॉट आप या तो प्लस करते हो या एक लॉट माइनस करते हो। तो जब एक लॉट प्लस या माइनस करते हो, तो उसके मूव जो हैं डेल्टा के हिसाब से होंगे, और डेल्टा के हिसाब से मूव होंगे। अगर आप गलत हो तो देखो, इस मार्केट में क्या है ना, एक रूल आपको बनाना पड़ेगा, डिसिप्लिन क्या बनानी पड़ेगी हमें, कि जब हम किसी भी ट्रेड को करते हैं ना, तो कितना कम से कम हमारा रिस्क रह जाए। क्योंकि देखो, एक चीज़ नहीं, हमें डिसिप्लिन तो देखना ही है, उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट को भी देखना है, और रिस्क मैनेजमेंट के बाद कि हमारा रूल क्या है, रूल को देखना है, रूल को फॉलो करना है। पहले डिसिप्लिन रखना है अपने आप को, रूल देखना है, रिस्क मैनेजमेंट देखना है, रूल देखना है। इन 3 चीज़ को DRR, मैं ट्रिपल आर नहीं कर रहा, मैं DRR की बात कर रहा हूँ। हमें DRR पे फोकस करना है। तो डिसिप्लिन क्या करनी है कि हमें ट्रेड कहाँ पे लेना है। डिसिप्लिन का मतलब हुआ हमें ट्रेड कहाँ पर लेना है, कब लेना है, क्या हर पल लेना है, जब आए तब ले लिया नहीं। मैंने पहले भी आपको कहा कि पहले 15 मिनट में ट्रेड नहीं लेना है। 15 मिनट जो होता है बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएसन होता है, उस समय अगर आप ट्रेड लेने जाओगे, तो आपको सही अंदाज़ा नहीं पता चलेगा कि बाय होगा या सेल करेगा, या प्रीमियम आपके हिसाब से बढ़ेगा या घटेगा। जैसे लास्ट के टाइम में भी इसी तरह की चीज़ें होती है। लास्ट के जो 15 मिनट होता है, जब देखो कि आप सही हो, लेकिन उसके बावजूद भी 5 से 7 पॉइंट ही मिल रहा है, और लास्ट का जो मतलब आधा घंटा जो था, उसमें देखो ये मूवमेंट आया, लेकिन आप सही नहीं हुए, आपको प्रॉफिट उतना नहीं मिला।
तो इस समय थोड़ा सा, हालांकि फिर भी लास्ट का समय थोड़ा सा कुछ सही होता है कि लास्ट के आप 10 मिनट पहले आप बंद कर दो, उससे पहले तक रहो, तो वहाँ तक आपको सही फिर भी मिल जाएगा। तो डिसिप्लिन आपको ये बनानी पड़ेगी। रिस्क क्या आपको बचानी है कि रिस्क मैनेजमेंट आपका होना बहुत प्रॉपर ज़रूरी है। अब अगर आपके पास मान लो कि 10,000 रुपये है, क्योंकि 10,000 रुपये से आप ट्रेड करोगे, बाय के साइड से करो 10,000 से करोगे, क्योंकि सेल साइड के लिए तो आपको कम से कम जो है, मानो कि अगर हम हेज करके भी कर रहे हैं तो 50-60 हज़ार रुपये तो चाहिए, 50-60 हज़ार रुपये कम से कम चाहिए सेल साइड से। तो 10,000 का मतलब है कि आप बाय करके ही कर रहे हो, सिंपल सी बात है। तो जब बाय करके कर रहे हो तो 10,000 में आप बाय करोगे, एक लॉट आप बाय करते हो, और एक लॉट आप बाय क्या माना, एक लॉट है 75 का, और ये आपने किया बाय 50 रुपये का, यानी कि आप आउट ऑफ द मनी पे ट्रेड कर रहे हो। जब आउट ऑफ द मनी पे ट्रेड करोगे यानी कितने 3750 का ये हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर आप 100 रुपये का करते हो, यानी कि एट द मनी पे करते हो, अगर 100 रुपये का करते हो, ये तो 3750 का आउट ऑफ द मनी पे कर रहे हो, और 100 रुपये का करते हो तो 7,500 का कर लिया आपने, 7,500 रुपये आपने लगा दिया। अगर मैं इसे दूर हटा के कर लूँ कि 7,500 रुपये आपने इसमें लगा दिया, अब 7,500 का प्रीमियम आपने लगा दिया। अब क्या है ना कि आप क्या करोगे, अरे 7,500 का है तो कम से कम 20 पॉइंट का तो प्रॉफिट होना ही चाहिए। भाई आप 10 रुपये का रिस्क ले रहे हो कि 10 रुपये का स्टॉप लॉस लगा रहे हो, 10 रुपये का ऊपर रिस्क ले रहे हो, एक लॉट की बात करूँ मैं, तो 10 रुपये तो आप 20 रुपये तो लोगे ही, 1:2 तो लोगे। जब 1:2 ले रहे हो, जब 1:2 ले रहे हो आप, ठीक है, तो आप कितना प्रॉफिट ले रहे हो ये देखो कि 20 पॉइंट अपना देखना चाहोगे। अब 20 पॉइंट देखने का मतलब है कि आपको देखो 20 पॉइंट देखते हो तो फिर भी आप फिर भी ठीक हो कि भाई 10 पॉइंट देखा तो 750 रुपये का नुकसान हो रहा है, 20 पॉइंट देखा तो 1,500 रुपये का आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो ये ठीक है कि 1,500 और 750 आप देख रहे हो, इतना देखना फिर भी एक सफिशियंट है, ये सही है देखना। 1:2 आप देखोगे, कोई कोई कहेंगे अरे 1:2 देखोगे तो हो सकता है कि कभी एक बार लॉस लगा तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, लेकिन फिर भी 750 रुपये तक ठीक है, 750 से 1,500 रुपये, 10,000 में 750 रुपये तक देखो। लेकिन अगर रेशियो देखोगे 10,000 में तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि परसेंटेज के हिसाब से बहुत ज़्यादा हो जाता है ना। लेकिन फिर भी आप जब बाय करके करते हो तो इतना एक लॉट तो करोगे ही करोगे, और एट द मनी नहीं करोगे तो मूवमेंट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा सही कर लें, अगर 10,000 से मानो कि आपके पास 40,000 के आसपास अमाउंट है, तब तो फिर आप इसको सही तरीके से और अच्छे से कर सकते हो, और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी आपका अच्छा वहाँ पे बन सकता है, रिस्क रिवॉर्ड बन जाएगा, क्योंकि वहाँ पे आप हेज करके करोगे बाय साइड से, तो अच्छा बनेगा। लेकिन हम 10,000 से ही करेंगे, क्योंकि 10,000 ही अधिकतर के पास 10,000 के रुपये के साथ ही काम करेंगे। तो इसमें हम एक लॉट से ही करेंगे, जब भी करेंगे एक लॉट से करेंगे, इसलिए मैं एक लॉट से करूँ, करना तो चाहिए 2 लॉट से कम से कम, लेकिन एक लॉट से करेंगे, क्योंकि अगर आप 50 के लॉट से करोगे तब तो फिर आपको 2 लॉट मिलेंगे, लेकिन आउट ऑफ द मनी में मूव ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन जब गिरना शुरू होगा तो रेट बहुत तेज़ टूटेगा, ये एक दिक्कत होती है ना, अगर आप अपोजिट साइड हो तो आपको करना क्या है कि मार्केट को ऑब्ज़र्व करना है कि किस समय आपको एंट्री करनी है, उसके बारे में आपको प्योर एकदम कंफर्मेशन होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे हमने कंफर्म लिया कि अच्छा यहाँ पे मार्केट को हमें करना है, ठीक है, स्टॉप लॉस होगा, लेकिन यहाँ पे हमने अगर मानो बाय के लिए ले लिया तो 5-7 पॉइंट ले लिया, अब हम ले ही रहे हैं कि भाई ऐसे समय पे ले रहे हैं कि भाई यहाँ पे हमें ज़्यादा देखना ही नहीं है मूव को, 5-7 पॉइंट ही लेना है, अभी 5 पॉइंट लिया, 7 पॉइंट लिया, क्योंकि स्कैल्पिंग टाइप का कर रहे हैं, क्योंकि हम जान रहे हैं कि मार्केट में मूव ही नहीं है, क्योंकि मार्केट जो है ऑलरेडी एक वॉर जोन के अंदर जब घूम रहा है, तो ये मूवमेंट कहाँ से देगा, मूवमेंट देगा नहीं, क्योंकि इसको यहाँ पे मानो ये ग्रीन बनता भी है तो ये यहीं तक आएगा, तो मूवमेंट आना ही नहीं है इसमें अभी तेज़ी से ऊपर तक जाने के लिए, ये वॉर जोन को तोड़ ही नहीं रहा है, तो ये भी देखना है। तो जब हम यहाँ पे लेने के लिए, जब डिसिप्लिन में एक प्लान करते हैं कि भाई यहाँ पे हमें लेना है बाय करने के लिए, तो इसमें हम प्रॉफिट बहुत कम 5 से 7 रुपये ले करके निकल लिया, कोई ज़रूरत नहीं है कि इसमें भाई नीचे आने का, क्योंकि ये वॉर जोन के अंदर है तो ये मूव करेगा, ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन होगा, बहुत ज़्यादा मूव करेगा ये। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान देना है। और अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो कि भाई आप डिसिप्लिन ट्रेडर हो, तो मैं आगे भी इस पे और ज़्यादा जानकारी दूंगा। आज मैंने जैसे बोला था कि एक ट्रेड लेने की बात, तो सवेरे सवेरे कुछ नेट में प्रॉब्लम आई थी, इसके वजह से सवेरे का एक ट्रेड मिस हो गया था, जो यहाँ पर ट्रेड था, ये अच्छा ट्रेड था यहाँ पे, है ना।
जो मैंने बताया था कि नीचे आएगा और इस लेवल के आसपास आएगा तो यहाँ पे एक बाय का ट्रेड बनता है। अगर एक पॉजिटिव सा व्यू दिखता है तो एक पॉजिटिव व्यू दिखा था, यहाँ से एक ट्रेड था, है ना, 2 अलग अलग कैंडल बने हैं, वहाँ पे मूव भी अच्छा होगा। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन हमें जो रूल है नहीं मिला, कोई बात नहीं, अगले दिन फिर अगला करेंगे। तो ये एक रूल रेगुलेशन है, इसके साथ हमें ऐसे ही चलना पड़ेगा। और आगे आपको और भी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में लिखो और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, तो फिर हम आगे इस पर और भी बात करेंगे। तो कल क्या होगा मार्केट, कल देखेंगे। पहले जोन से बाहर निकले फिर हम देखते हैं आगे। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।